स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। घटोत्कच भविष्य में कुछ ऐसा कर्म करने वाला है जिसके लिए आज मेरा ये रूप देखना है, उसके लिए आवश्यक था। तो अब मैं लौट जाऊं बरसाना? हाँ राधे, लौटना तो होगा। ठीक है, मैं चलती हूँ। मेरी भोली राधे बात बात पे रूठ जाती है। मैंने भीम से क्या कहा था कि प्रेम के जितने क्षण मिले इन्हें जी लो राधा। अब जो भीम के लिए उचित है वो हमारे लिए भी तो उचित है। तो जब तक रुक सकती हो रुक जाओ। बरसाना कहाँ भागे जा रहा है? भाग तो मैं सकता हूँ, तुम्हें पकड़ना है तुम पकड़ सकती हो। तुम फिर से ठिठोली कर रहे हो मेरे साथ? छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। पकड़ के तो देखा। क्या हुआ कृष्ण, इतने गंभीर क्यों हो? क्योंकि भीम का परिवार मिलन तो हो चुका रहा था। अब राजसूय यज्ञ का पताका समस्त भारतवर्ष में गूंजेगा। सभी योद्धा वहां आएंगे। दुर्योधन आएगा, अर्थात उसका प्रिय मित्र शिशुपाल भी वहां पहुंचेगा। 2 दुष्ट सदैव साथ चलते हैं और ये दोनों तो मेरे शत्रु भी हैं। किंतु शिशुपाल को उसकी मृत्यु का भय नहीं है जो वो तुमसे मिलने आएगा? शिशुपाल को यदि उसकी मृत्यु का भय होता तो मुझे ऐसे अपशब्द नहीं कहता। उसका व्यवहार ऐसा अभद्र नहीं होता। उसे कदापि भय नहीं है अपनी मृत्यु का। उसकी गलतियों की गिनती अब पूर्ण होने ही वाली है और शीघ्र ही उसका अंत भी होगा। अब शिशुपाल की और मेरी अगली भेंट हमारी अंतिम भेंट होगी। अब राधे समय हो गया है मेरे जाने का। कहाँ? इंद्रप्रस्थ। धर्म स्थापना की अगली श्रृंखला। पांडवों ने इंद्रलोक की ही भांति दिव्य इंद्रप्रस्थ का निर्माण पूर्ण कर लिया है। मैं उसी इंद्रप्रस्थ जा रहा हूँ। मुझे साथ नहीं ले जाओगे? जहाँ कृष्ण है वहीं राधा है और यही परम सत्य है राधे। मैं तो सदैव तुम्हारे साथ हूँ कृष्ण। तुम जानते हो ना मैं तुम्हें कहाँ मिलूंगी? यहाँ देखो, तुम्हारे हृदय में ही राधा है। ये हृदय ही राधा है। अब आप संकल्प लें।
इस राजसूय यज्ञ की प्रथम अग्नि को प्रणाम करके, साक्षी मान के मैं राजा का धर्म निभाने का वचन देता हूं। इस राजसूय यज्ञ के माध्यम से मैं यहाँ का राजा बनूंगा और इंद्रप्रस्थ एक स्वतंत्र राज्य होगा। मैं संकल्प लेता हूं कि इंद्रप्रस्थ की प्रजा के प्रति मैं न्याय उचित और निष्पक्ष राजा का दायित्व निभाऊंगा। इस राज्य की प्रजा का हित मेरे लिए सर्वोपरि होगा। मैं अपने मन को सभी प्रकार के विकारों, द्वेष और बैर की भावना से मुक्त रखूंगा और सभी की प्रार्थना, याचना को धर्म के अनुरूप समझकर उसका निर्वाण करूंगा। मेरी शरण में आए किसी व्यक्ति को, किसी याचक को कभी नहीं लौटाऊंगा। आप आ गए माधव? युधिष्ठिर, अग्नि को साक्षी मानकर तुमने आज जो वचन दिया है, क्या तुम्हें ज्ञात है इसके परिणाम कितने भीषण हो सकते हैं? मैंने तो केवल अपनी प्रजा और मानवता के प्रति अपने दायित्व को निभाया है श्री कृष्ण, और हमने तो सदैव यही सीखा कि वचन कभी परिणाम का विचार करके नहीं दिया जाता। सबसे महत्वपूर्ण बात युधिष्ठिर, कभी भी वचन देने से पूर्व भविष्य के विषय में सोचा जाता है, क्योंकि उन्हीं भविष्य की परिस्थितियों में हमें इस वचन का पालन करना होता है। अब जो हो गया सो हो गया युधिष्ठिर, अब तुमने अपना कर्म कर दिया है। बस इसे स्मरण रखना, इस वचन का पालन तुम्हें सदैव करना होगा, इसका निर्वहन सदैव करना होगा युधिष्ठिर। अवश्य श्री कृष्ण। ठीक है। क्या हुआ कृष्ण, तुम युधिष्ठिर का वचन सुनकर इतना चिंतित क्यों हो? क्योंकि युधिष्ठिर धर्म की अति में है रहा था। प्रदर्शिता और न्याय के प्रति उसका व्यवहार, उसके विचार, वो भी अति में। और इसी न्याय प्रियता के कारण निश्चित रूप से राजस्यु के इस पावन यज्ञ में अधर्मी शिशुपाल और दुर्योधन को अवश्य निमंत्रित करें। किंतु जब आयोजन इतना पवित्र है तो इन सब के आने से समस्या क्या है? राजनीति, धर्म स्थापना में राजनीति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है राधा। राजनीति यही कहती है कि कभी भी हमारे दो शत्रुओं को एक साथ एक प्रांगण में नहीं रखना चाहिए। यदि हमने ही ऐसा किया तो वो दो शत्रु हमारा ही अनिष्ट करने की यात्रा करेंगे। बस इसी बात की चिंता है। दुर्योधन, एक क्या 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 जला रहे हो भांजे? उन पांडवों का राजसूय यज्ञ का न्योता, हमारा इतना घोर अपमान करने के बाद, हमारी भावी पत्नी को भगाकर ले जाने के बाद भी उन पांडवों का इतना दुस्साहस कि वो हमें राजसूय यज्ञ का न्योता भेज रहे हैं। दुर्योधन, ये तुम्हारा क्रोध है ना, एक दिन सर्वनष्ट कर देगा। कौन कहता है कि पांडव राजा बनेंगे? इंद्रप्रस्थ राज्य? नियम क्या है? राजसूय यज्ञ में सभी को मानना पड़ेगा, अर्थात जितने भी राजा है उन्हें मानना पड़ेगा कि इंद्रप्रस्थ राज्य है। हमें वहां उपस्थित होना आवश्यक है। हमें तो केवल पांडवों को अपमानित होते हुए देखना है। चलो मान लेते हैं, कुछ राजा जो हैं वो पांडवों को राजा मान लेंगे, इंद्रप्रस्थ को राज्य मान लेंगे, किंतु एक राजा है दुर्योधन जो पांडवों को कभी राजा नहीं मानेगा। कौन?
शिशुपाल, जरासंध की मृत्यु के बाद क्रोधित बैठा हुआ है ये शिशुपाल। कृष्ण पे, पांडवों पे, पांडवों के विरुद्ध हमारे इस खेल में अग्नि अस्त्र बनेगा ये शिशुपाल। उन पांडवों को अग्नि की लपटों में जलते हुए देखने के लिए मैं इंद्रप्रस्थ तो क्या, इंद्रलोक भी जा सकता हूं। दुर्योधन, शिशुपाल आ गया, अब आएगा आनंद। हमसे तो कहा गया था कि इंद्रप्रस्थ स्वर्ग जैसी नगरी है, किंतु यहाँ का द्वारपाल तो यह मूर्ख कृष्ण है। इस स्थान का द्वारपाल इतना तुच्छ हो। शिशुपाल, अपनी जीवा पर अंकुश लगाओ। चुप! तू मान रहे कृष्ण के चाटुकार। जब तेरे इस कृष्ण का मेरे आगे कोई अस्तित्व नहीं तो तू कौन है? तू श्वान की तरह उसके आगे पीछे घूम, बस यही तुझे शोभा देता है। शांत बात, इसका बोलना आवश्यक है, इसे बोलने दो। मामा श्री वासुदेव कृष्ण और अर्जुन का ऐसा अपमान देखकर मन शांत हो गया, आनंद आ गया। ये तो केवल झलक है भांजे, वास्तविक आनंद तो यज्ञ में आएगा। तो ये है इंद्रप्रस्थ, उजाड़ और वीरान धरती। पांडवों ने तो बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली है, किंतु तुम्हारा नगर कहाँ है? धरती के भीतर पाताल में बसाया है क्या अपना राज्य? दिव्य स्थानों को देखने के लिए दृष्टि चाहिए दुर्योधन, और मेरा तुमसे यही परामर्श रहेगा कि अपनी दृष्टि सदैव बनाए रखना। कहीं ऐसा ना हो कि कोई अनर्थ हो जाए। वासुदेव कृष्ण, ये परामर्श मुझे नहीं, इन मूर्ख पांडवों को दीजिए, जिन्होंने इस व्यर्थ की धरती को, मलिन धरती को इंद्रप्रस्थ का नाम दिया है। हमारे यहां तो ऐसी धरती को वीरान और बंजर धरती कहते हैं। दुर्योधन, तुम्हारे यहाँ इस जमीन को बंजर कहते हैं ना, किंतु हमारे यहाँ पर ऐसी मलिन धरती पर कोई थूके बिना किंतु मैं थूकूंगा। बात, इस धरा की वास्तविकता क्या है और महत्व क्या है, समय ही बताएगा। अभी के लिए मामाश्री, दुर्योधन, दुशासन, शिशुपाल, यज्ञ का यजमान होने के नाते आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। वासुदेव कृष्ण और अर्जुन कहाँ गए? भाग गया भगोड़ा। दुर्योधन, रुक जा, आवेश में आकर कुछ अनर्थ न कर देना। ये रहा द्वार।
आइए आइए शिशुपाल, आइए। आओ भांजो, आ जाओ। अच्छा लगा इंद्रप्रस्थ? प्रतीत होता है कि पांडव इसमें प्रवेश करने का मार्ग बनवाना भूल गए। यह मूर्ख ग्वाला कृष्ण ये मुझे कांधे पर बैठा कर ले जाएगा, तभी तो पता चलेगा कि मैं कितना ऊपर हूं और ये कितना नीचे है। शिशुपाल, तुम्हारे जीवा की कटुता सीमा लांघ रही है। अब भी समय है उसे नियंत्रण में ला दो, अन्यथा ऐसा ना हो कि जीवा के साथ साथ सर भी कट जाए। तू काटेगा मेरा सर भगोड़े? ये क्या तुच्छ सा उपवन है? हस्तिनापुर में प्रवेश करने पर 3 बड़े बड़े उपवन आते हैं और ये छोटा सा उपवन बनाया है, छोटा सा। मैंने कहा ना दुर्योधन, दिव्य स्थान देखने के लिए दृष्टि चाहिए। तुम उपवन में प्रवेश तो करो। ये उपवन नहीं, एक उड़ता हुआ गलीचा है दुर्योधन। और इसलिए पांडवों ने प्रवेश मार्ग नहीं बनवाया, आवश्यकता ही नहीं। स्वागत है आप सबका इस संसार के सबसे महान महल में। मायासुर द्वारा बनाया गया ये महल माया महल। ये सब व्यर्थ का दिखावा है वासुदेव कृष्ण। अरे दीवारों पे हीरे जवाहरात लगाने से क्या होगा जब अतिथियों के लिए जलपान की कोई व्यवस्था ही नहीं। ये महल तो पांडवों की बुद्धि की भांति खाली है, खाली। यहां ना तो कोई आसन है और ना कुछ। अतिथि के इच्छा के अनुरूप सब व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे। आओ जलपान ग्रहण कर लो, तुम्हारा सत्कार तो अति आवश्यक है अतिथि महोदय। ये पात्र तो खाली है, इसमें कुछ भी नहीं। अरे तुम कहो तो तुम्हें पीना क्या है? क्या तुम्हें जल पीना है या मधुपेय पीना या फलों का रस पीना? और मामा श्री, आप इतनी लंबी यात्रा तय करके आए हैं, बैठना नहीं चाहेंगे? बैठने के लिए कोई आसन तो अच्छा है, मायावी के लिए माया महल। ये पांडव तो सच में कृष्ण के चाटुकार निकले, श्वान चाटुकार। जो भी किया इसके मनोरंजन के अनुरूप किया, किंतु ध्यान रखना, श्वान का भाई श्वान ही होता है।
माता, वो तो आपने मुझे रोक कर रखा है, वरना इसके मुख में इतने बाण मारता कि अगले 7 जन्मों तक बात नहीं कर पाता, कुछ बोल नहीं पाता। ये कितना घृणित व्यक्ति है ये। क्षमा करें, मैं अब यहां एक और क्षण नहीं रुक सकता। विनाश काले विपरीत बुद्धि। दुर्योधन, जिस प्रकार शिशुपाल को समझाने पर वो नहीं समझा, ये भूल तुम मत करना। दुर्योधन, ये माया महल है, यहाँ का एक एक कण अद्भुत है, दिव्य है, और तुम्हें ये सब दिखाने का एक ही उद्देश्य है दुर्योधन, कि तुम सत्य को समझो और उसे स्वीकार कर लो। तुमने पांडवों को एक बंजर धरती दी थी, पांडवों ने उसे एक दिव्य नगरी बना दिया है। खांडव प्रस्थ दिया था तुमने, उन्होंने इंद्रप्रस्थ बना दिया। दुर्योधन, पांडवों का पुण्य कहीं अधिक है, उनसे द्वेष और बैर त्याग दो, अन्यथा हानि तुम्हारी ही होगी। पांडवों का पुण्य कहीं अधिक है, उनसे द्वेष और बैर त्याग दो, अन्यथा हानि तुम्हारी ही होगी। वासुदेव कृष्ण, ये दिव्य नहीं माया है, माया, और ऐसी माया तो कोई भी बना सकता है, कोई भी, मैं भी बना सकता हूं। संभल के दुर्योधन, वो जल है, धरा नहीं। सब माया है वासुदेव कृष्ण, यहाँ पर कुछ भी वास्तविक नहीं, केवल द्रौपदी है जो माया नहीं, सत्य है। द्रौपदी सत्य में अति सुंदर है। कैसी हो द्रौपदी, और कैसे हैं तुम्हारे 5 पति? युवराज दुर्योधन, आप हमारे अतिथि हैं, अपनी मर्यादा और गरिमा का ध्यान रखें। अब मर्यादा और गरिमा की बात तो तुम ना ही करो तो उचित होगा। तुमने गरिमा तो उसी दिन छोड़ दी थी जब तुमने मुझे छोड़कर उस अर्जुन से विवाह किया। अंधी हो गई थी तुम, जो तुमने मुझ जैसे भावी सम्राट को छोड़ के उस अर्जुन से विवाह किया, जिसने तुम्हें आगे अपने एक नहीं 4 भाइयों में बांट दिया। उससे विवाह करती तो हस्तिनापुर के राज्य में राज करती, ऐसे झूठे माया महल में ना रहती। और क्या स्थान है ये मायावी, ऐसे 10 महल खड़े कर सकता हूं मैं, 10 महल। हरा और जल का माया जाल है ये, इसे तो कोई भी पहचान सकता है।
संभल के दुर्योधन, कहा था मैंने, अपनी दृष्टि बनाए रखना अन्यथा अनिष्ट हो जाएगा। अंधी मैं नहीं हूं दुर्योधन, अंधे तो तुम हो। अंधे का पुत्र अंधा। नेत्रहीन धृतराष्ट्र के पुत्र दृष्टिहीन दुर्योधन। क्या हुआ कृष्ण? इंद्रप्रस्थ जैसी अद्भुत नगरी में खड़े हो और चिंतित हो। राधा, द्रौपदी ने अभी जो कुछ भी कहा है, उसके मुख से निकले ये कटु शब्द, ये कटु वाणी भविष्य को कैसा आकार दे सकती हैं, द्रौपदी को अनुमान भी नहीं है। अब नियति जो खेल खेलेगी उसमें इन शब्दों का बहुत बड़ा हाथ होगा राधा। किंतु द्रौपदी तो भोली है, उसका क्या दोष है? दुर्योधन ने भी तो उसका सबके समक्ष अपमान किया ना। उसे क्या पता, क्रोध में आकर अपशब्द बोल गई हो, किंतु उसका हृदय तो निर्मल है ना। उसे जैसे ही स्मरण होगा कि उसने कुछ अनुचित व्यवहार किया है, वो तुरंत उसी क्षण ग्लानि बोध से भर जाएगी। और वो तो जानती ही है ना कि धृतराष्ट्र उससे बड़े हैं और उसे इस प्रकार उनका अपमान नहीं करना चाहिए। जिह्वा से निकले शब्द और धनुष से निकला बाण कभी लौटाया नहीं जा सकता राधा। किंतु जिह्वा से निकले शब्द और धनुष से निकले बाण से जो घाव लगते हैं ना कृष्ण, उसे प्रेम से भरा तो जा सकता है। कृष्ण, द्रौपदी को प्रेम से कहो कि उसे दुर्योधन से क्षमा मांगनी चाहिए। इस समस्या का एक ही समाधान है और वो है प्रेम। कदाचित मैं ये प्रथम बार कहूंगा राधा, मुझे नहीं पता कि इस त्रुटि का समाधान प्रेम से हो सकता है। राधा, भूल स्वीकार करना, क्षमा मांगना, क्षमा करना, इस सब के लिए दोनों के मन में प्रेम होना चाहिए। दुर्योधन के मन में प्रेम नहीं है, वो नहीं मानेगा राधा। जो व्यक्ति भाव शून्य है वो प्रेम की भाषा नहीं समझ सकता। लगता तो मुझे भी यही है कृष्ण, किंतु तुम द्रौपदी की सोचो कृष्ण। क्षमा मांगने से किसका हित हुआ है भला? क्षमा मांगने से अहंकार भी टूटता है और समस्या भी सुलझती है। तुमने आज क्या किया है तुम्हें ज्ञात भी है द्रौपदी। अंधे का पुत्र अंधा, नेत्रहीन धृतराष्ट्र के पुत्र दृष्टिहीन दुर्योधन। क्रोध और आवेश में आकर मैंने कुछ ऐसा कह दिया जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था सखा कृष्ण। दुर्योधन पर रुष्ट होकर मुझसे महाराज धृतराष्ट्र का भी अपमान हो गया है। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया सखा कृष्ण। अब इस पाप का भार प्रेम से उतार दो द्रौपदी। दुर्योधन से क्षमा मांग लो। तुम नहीं जानती कि तुम्हारे मुख से निकले ये शब्द नहीं, ये विषैले बाण थे और ये
तुम सबके भविष्य को विषैला कर सकते हैं द्रौपदी। और अब तुम्हें उसके लिए सज्ज रहना होगा द्रौपदी। जो भी है सखा, यदि आप कह रहे हैं तो मैं सच्चे हृदय से क्षमा याचना करूंगी। मेरे कहे हुए वचनों के कारण आज हमारे परिवार के बड़ों का भी अपमान हुआ है। आप हमारे अतिथि हैं, मुझे आपसे इस प्रकार व्यवहार नहीं करना चाहिए था, ना ही ऐसे कटु वचनों का प्रयोग करना चाहिए था। जो हुआ उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। पांचाली अब क्षमा नहीं, प्रतिकार होगा पांचाली, प्रतिकार होगा पांचाली। अंधे का पुत्र अंधा, नेत्रहीन धृतराष्ट्र के पुत्र दृष्टिहीन दुर्योधन। माता दुर्योधन, दुर्योधन ये क्या कर रहे हो भांजे? मामाश्री, मन तो ये कर रहा है कि इस पूरे इंद्रप्रस्थ को जला दूं, चूर चूर कर दूं। ये समय क्रोध का नहीं है भांजे, ये समय है राजसूय यज्ञ भक्त करने का। नहीं मामाश्री, घोर अपमान किया है उस 5 पतियों वाली स्त्री ने, मेरा घोर अपमान किया। जिस प्रकार उन्हें सबके सामने मुझे अपमानित किया, ठीक उसी प्रकार मैं तुझे भी सबके सामने अपमानित करूंगा। इस बाती कि समस्त संसार देखेगा तुझे लज्जित होते हुए। कृष्ण, मुझे बहुत भय लग रहा है। द्रौपदी ने दुर्योधन से क्षमा तक मांगी, किंतु उसका क्रोध शांत ही नहीं हो रहा। न जाने वो क्या करने वाला है। और तुमने भी द्रौपदी से कहा कि उससे जो भूल हुई है उसके कठोर परिणाम के लिए सज्ज रहे। इस भूल का परिणाम अत्यंत भयानक हो सकता है, ऐसा परिणाम जो संसार युगों युगों तक स्मरण रखे, ऐसा परिणाम जिससे भूतकाल, वर्तमान और भविष्य तीनों एक साथ कांप उठे। कृष्ण, मैं पहले ही इतनी भयभीत हूँ और तुम ये सब बातें करके मुझे और भयभीत मत करो। ये भयानक है राधा, किंतु यही सत्य है। ऐसा परिणाम हो सकता है कि कदाचित कृष्ण का रक्त भी यहाँ बहे। राधे में निश्चिंत तो नहीं हूँ, किंतु भयभीत भी नहीं हूँ। जानती हो क्यों? क्योंकि मेरे साथ मेरी राधे। कदाचित मेरे शरीर से रक्त बहे, किंतु मेरे हृदय से केवल और केवल राधा की ही धारा बहेगी। यज्ञ प्रारंभ हो चुका है, किंतु शिशुपाल कहीं दिखाई नहीं दे रहा। भ्राता दुर्योधन, शिशुपाल मनुष्य नहीं पिशाच है, और पिशाच बुरे समय पर, बुरे कार्य के लिए सही स्थान सही समय पर पहुंच ही जाते हैं। ये राजसूय यज्ञ संपन्न हुआ और मैं आप सब लोगों का सम्मान करके गौरवान्वित हूं, किंतु सबसे पहले सम्मान के अधिकारी वो हैं जिनके कारण ना ही ये राजसूय यज्ञ और ना ही ये इंद्रप्रस्थ संभव था। आप सबसे विनती है कि आप सब ध्वनि मत से इंद्रप्रस्थ को एक संप्रभुता संपन्न राज्य के रूप में स्वीकार करें। हमें स्वीकार है, स्वीकार है। किंतु मुझे ये स्वीकार नहीं। मैं इस प्रस्ताव को अस्वीकार करता हूं। भ्राता दुर्योधन, मामा श्री हमेशा कहते हैं
कि एक शत्रु को नीचा दिखाने के लिए 100 मित्रों को शत्रु नहीं बनाया जाता, और यदि ऐसा किया तो गुरु द्रोण और पितामह भीष्म सभी आपके विरुद्ध हो जाएंगे। अब बारी है सम्राट को सिंहासन अर्पण करने की, परंतु इस सिंहासन का महत्व तब और बढ़ेगा जब श्री कृष्ण इस पर पहले विराजेंगे और उसके पश्चात सम्राट। माधव, विनती स्वीकार कर। ये मेरा सौभाग्य होगा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। छेदी नरेश, आप यहाँ? कदाचित आप ये भूल रहे हैं कि ये आपका आसन नहीं है। शिशुपाल कुछ नहीं भूलता, वो तो बस तुम्हें और उस कृष्ण को तुम्हारी सीमा याद दिलाना चाहता था। मैं मखमल में सूत का चिथड़ा सुंदर नहीं लगता। आज जब भारत के सभी ऊंचे ऊंचे कुल के श्रेष्ठ महाराजा यहाँ पर उपस्थित हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना उन्हें बता दूं कि उनके बीच कितना बड़ा नीच उपस्थित कृष्ण। सावधान शिशुपाल, अतिथि हो इसका अर्थ यह नहीं कहते थे कि मर्यादा भूल जाओ। मैं जानता था कृष्ण का कोई ना कोई श्वान अवश्य भौंके। पुत्र पेटू, मुझे अपनी मर्यादा समझाने से पूर्व अपनी सीमा में रहना सीखो। नहीं भी, उसे अपनी मर्यादा का भान नहीं, किंतु हमें रखना है। भौका, ये भी भौका। पहले पेटू भौका और अब ये कायर भी भौका। पांडव, तुम्हारा अस्तित्व क्या है? हो कौन तुम? मैं बताता हूं इस सभा को कि इनका जन्म कैसे हुआ था। 5 पतियों की संतानें 2 माताओं से, 5 अलग अलग देवताओं से भिक्षा में मांगकर इनकी माताओं ने इन्हें जन्म दिया था। भिखारियों, भिक्षा में मांगी हुई संतानों, आज सिंहासन की सीख दे रहे हो, ज्ञान दे रहे हो आज। शिशुपाल, मेरे क्रोध की प्रत्यंचा इतनी भी मत खींचो कि मैं अपने क्रोध का बाण रोक ना सकूं। तो तू मारेगा मुझे? तो मारना। अमर हूं मैं। चुपचाप अपना धनुष बाण उठा और जाके अपनी कलंकित मां के आंचल में छुप जा, अन्यथा यही मारूंगा। शिशुपाल, सहने की सीमा होती है। माता का अपमान करके सीमा लांघ रहे हो तुम। मत भूलना कि अमरत्व का ये वरदान माता के कारण ही मिला है तुम्हें। सभी माताओं का सम्मान करना सीखो। तू पाठ पढ़ाएगा मुझे? जन्म लेते ही मां को छोड़ गया तो पालने वाली मां को गोकुल के भाग्य भरोसे छोड़ आया तो तू मुझे मां का मान करना सिखाएगा? ये पांडव जो तुझे मान दे रहे हैं ना, जिसे तू सम्मान कहता है, सत्य तो ये है कि तू एक रणछोड़ समझता है ना? पाखंडी, चरित्रहीन। अरे 2 कौड़ी का ग्वाला है तो। हाँ, 2 कौड़ी का ग्वाला।
शिशुपाल, अमृत की आड़ में अपनी मर्यादा मत लांघो। श्री कृष्ण भी इस यज्ञ के यजमान हैं। अरे ये काहे का यजमान? सावधान छेदी नरेश। लो, इन्हें तो मैं भूल ही गया। अरे कुल की वास्तविक प्रतिष्ठा तो इन्होंने ही आगे बढ़ाई। 2 माओं ने 5 पति किए, किंतु इन्होंने अकेले होके 5 पति। मैं अग्निसूता हूँ। कुछ अग्नि कन्या नहीं हो तुम। एक तुच्छ कन्या हो। गिनती भूल गया मैं, 5 नहीं, तुम्हारे तो 6 है। जिसका पक्ष लेने आई हो तो ये कपटी कृष्ण, इसका पक्ष लेने आई हो ना। और ये क्या सखा सकी सब जानता हूं मैं, और संपूर्ण भारत भी जानता है जो ये नाटक चल रहा है तुम दोनों के बीच। और वैसा भी तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? 5 क्या, 6 क्या, 7 क्या? शिशुपाल, देख लो झुंड में आए हुए 5 श्वानों को। अकेले सिंह को ललकारेंगे। अभ्यास के प्रतिरूप ये अच्छा है, किंतु जिस कृष्ण को मान दे रहे हो ना, मुझसे पहले सिंहासन में बैठाने का एक तुच्छ कन्या और उसके 5 नालायक पति। रुक जाओ बंधुओं। शिशुपाल, तुमने पहले माता का अपमान किया, अब एक पत्नी का अपमान किया। अमर होने के इस अहंकार ने तुम्हारे शील को खंड खंड कर दिया, और इसीलिए अब समय आ गया है तुम्हारे विनाश का। शिशुपाल, जीत पुण्य पाप मोह त्याग भय विलाप, सर्वनाश हो अधर्म का।